वहीं कपड़ा नगरी भीलवाड़ा की जीवन रेखा कहलाने वाले मेजा बांध से करीब 12,000 किसान परिवारों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मेजा बांध से 60 गांव के किसानों को मिलने वाले नहरी पानी से खेतों में फसलें लहराएंगी। प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में इस बात का फैसला किया गया। रबी की फसल के लिए किसानों को 100 दिन पानी मिलेगा। जल वितरण समिति और प्रशासन के बीच पानी की बर्बादी रोकने के लिए कदम उठाया गया है। बैठक के बाद किसानों ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आपको सुना दें। मानसून 2025 में मेघ इस बार मेवाड़ पे खासे मेहरबान हुए। करीब 3 दशक बाद में मेजा डैम ओवरफ्लो होने की कगार पे पहुंचा और सबसे बड़ी बात ये काश्तकारों के चेहरे खिले हुए हैं। आज काश्तकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन को दिखाए किस तरह से काश्तकार यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे। करीब 60 गांव के प्रतिनिधि जो अलग अलग गांवों से है, अलग अलग पंचायत समितियों से है, वो यहाँ पहुंचे और बड़ी उम्मीद के साथ पहुंचे कि उनकी फसलों को पिलाई के लिए पानी मिलेगा। अमृत तुल्य पानी मेजा बांध में जो जमा है वो पानी मिलेगा। किस तौर पे कैसे बातचीत हुई, करीब 2 से 2.5 घंटे बैठक चली। बैठक के बाद में अब यहाँ पे काश्तकार कुछ नीचे आए हैं, इनसे हम पूछते हैं, आप कौन से गाँव से हैं? पहली तो ये जो हर बार जो समस्या आती है, आप तो सरपंच भी हैं, पंचायत राज के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं जिस तरह से पानी तो छोड़ दिया जाता है? मानसून 2025 में मेघ इस बार मेवाड़ पे खासे मेहरबान हुए। करीब 3 दशक बाद में मेजा डैम ओवरफ्लो होने की कगार पे पहुंचा और सबसे बड़ी बात ये काश्तकारों के चेहरे खिले हुए हैं। आज काश्तकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन को दिखाए किस तरह से काश्तकार यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे। करीब 60 गांव के प्रतिनिधि जो अलग अलग गांवों से है, अलग अलग पंचायत समितियों से है, वो यहाँ पहुंचे और बड़ी उम्मीद के साथ पहुंचे कि उनकी फसलों को पिलाई के लिए पानी मिलेगा। अमृत तुल्य पानी मेजा बांध में जो जमा है वो पानी मिलेगा। किस तौर पे कैसे बातचीत हुई, करीब 2 से 2.5 घंटे बैठक चली। बैठक के बाद में अब यहाँ पे काश्तकार कुछ नीचे आए हैं, इनसे हम पूछते हैं, आप कौन से गाँव से हैं? पहली तो ये जो हर बार जो समस्या आती है, आप तो सरपंच भी हैं, पंचायत राज के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं जिस तरह से पानी तो छोड़ दिया जाता है तो बहुत जल्द राशि बर्बाद होती है? ये सर क्या मीटिंग कर लेते हैं और पानी भी छोड़ देते हैं, हम टेल तक पानी नहीं पूछते हैं। पूरी नेरा जज्जर है, मेन केनाल जज्जर है और हमारी छोटी मोटी नेरा 8 किलोमीटर की हमारी रुपायली पंचायत में वो भी पूरी जज्जर है। अब ये कह रहे हैं हम पानी पूछा देंगे, अब कैसे पूछाएंगे? ये हर साल की ये समस्या पैदा होती है। इनके पास बजट तो है नहीं है, 5 लाख के अभी बजट। तो सरपंच है साहब, तो नरेगा के माध्यम से कोई ऐसा काम नहीं हो सकता? हो सकता है ना, पिस्टल दे तो ये बजट देंगे तो हो जाएगा। इरिक्शन डिपार्टमेंट को दे दें, हम हमारे लेबर दे देंगे। सरपंच सबसे पहले तो हमने जो नहरें क्षतिग्रस्त हो रखी है उनको सुधार करने के लिए मांग रही। दूसरी बात जो मुख्य मांग थी हमारी माइनर नहरों के साथ जो माइनर बने हुए हैं उनके सफाई की मांग की। अभी इन्होंने कहा कि हमारे पास इतना बजट नहीं, तो हमने ये भी मांग की कि इस बजट को जो अभी जो इन्होंने जो बजट दिया नहरों की सफाई का, ऊंट के मुंह में जीरे के समान, इस बजट से इन नहरों की आधी सफाई भी नहीं होगी। हम सभी जो कमांड क्षेत्र के किसान हैं, हम सबने मांग की कि इस बजट को बढ़ाया जाए। कम से कम नहरों की सफाई ढंग से हो तो टेल तक पानी पहुंच सकेगा। नहरों की सफाई हो तो टेल तक पानी पहुंच जाएगा। आप कौन से गाँव से भेजा? हम खेड़लिया से है। खेड़लिया? अच्छा, खेड़लिया धनेड़ा लेफ्ट केनाल के। गए साल भी हमारी सफाई पूरी नहीं होने से पानी टेल तक नहीं पहुंचा, कमांड एरिया बाकी रह गया। अभी एक्शन साहब, जीएम साहब से भी हमने बात की, बोल रहे पानी पहुंचा देंगे। सफाई का तो कोई भरोसा है नहीं, बोल रहे पानी पहुंचा देंगे, कमांड पिला देंगे। गए साल भी ऐसे बोले थे कि भाई पानी पहुंच जाएगा, आपका कमांड पी जाएगा, अब नहीं पिया। तकलीफ भाणी आवाज नेहरा में बड़ी तकलीफ आ रही। अच्छा, हाँ, नहर जगह खराब हो रही, पानी ना आवे। और अफसर ने बताएंगे ना, बताइए मीटिंग में बताइए। हाँ, के पास में कोई आदमी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पीछे कोई आदमी ये नहीं है कि पानी जा रहा है तो जा रहा है, कोई नाले में जा रहा है तो उसको रोकने वाला नहीं। इसके पास में कोई न तो कोई इनके लेबर का आदमी है, न इनके पास में स्टाफ है। अगर स्टाफ नहीं होगा तो पानी ट्रेल पे जाएगा कैसे? जब आप इसमें कोई मायने नहीं खोल दी, जैसे मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। पानी की बर्बादी होगी। आप कौन से गाँव से? मैं 500 से हूँ, बद्रीलाल जाट। हाँ। ये जो प्रशासन है इतनी करता है। अच्छा, इतनी का मतलब देख रेख नहीं है, इनके पास कोई स्टाफ नहीं है। हम इनको बोलते हैं तो इधर सुन करके इधर निकाल देते हैं। इनको तो केवल ये पानी है जो निकालना है, इनका तो ये है कि भाई ये पानी निकला और अपना काम हो गया। मतलब किसान को फायदा मिले उससे कोई मतलब नहीं? हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। गोपाल जी, आप तो इतने पुराने आदमी हो, इतने साल में कोई समाधान क्यों नहीं निकल पाया? कोई समाधान नहीं। गए साल भी यही बात हुई, पानी बिल्कुल टेल पे पहुंचा ही नहीं, सब पूरी नहर भरी हुई है। और ये 5 लाख से 500 फीट सफाई नहीं होती।
करीब 60 गांव के काश्तकार का फसलों की पिलाई का जो सपना साकार होता दिख रहा है। अभी हमारे बीच में एक्शन है सर, आपका गुड नेम सर। जी सर, रितेश मेघवाल। सर रितेश जी, अभी जो बैठक हुई है काश्तकारों के साथ में आपकी, कैसी रही बैठक? बहुत सौहार्दपूर्ण बैठक रही और इसमें एडीएम साहब द्वारा अध्यक्षता में की गई। लगभग 60 गांवों में 8,498 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी और वर्तमान में बांध में लगभग 2500 एमसीएफटी पानी उपलब्ध है, जिसका बांध का गेज अभी 28.70 फीट है और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी द्वारा 200 एमसीएफटी पानी आरक्षित किया गया है और ये नहर एलएमसी 24 अक्टूबर को खोली जाएगी और आरएमसी 26 अक्टूबर को प्रस्तावित है। मतलब 24 अक्टूबर को किसान के खेत में पानी पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं आप। सर हर बार एक समस्या आती है सर काश्तकार की, मैं देखता हूँ मेजा डैम से लेके टेल तक, ठेठ उपायली तक, आगे तक पानी, इधर भोली तक पानी पहुंच ही नहीं पाता काश्तकार तक, बहुत सी जगह नहरें टूटी हुई है। इसको लेकर भी कोई डिस्कस हुआ क्या बैठक में? सर इस संबंध में इस बार विभाग द्वारा अच्छे से अच्छा प्रयास किया जाएगा, काश्तकारों को टेल तक पानी पहुंचे। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि टेल के काश्तकारों को टाइम पे और समय पे पानी मिल जाए। अभी कुल मिला के 24 अक्टूबर को पानी नहरों में छोड़ा जाएगा, मगर क्या किसान की जो उम्मीद है उसके सपनों को पंख लग पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।